आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की, जिन्होंने गाजा में कत्लेआम किया, जिनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाकायदा अरेस्ट का वारंट जारी, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और जिसकी वजह से खुद इजराइल में बड़ी तबाही है। वही बेंजामिन नेतन्याहू जिनके खिलाफ पूरी दुनिया में गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है और वो एक वॉर क्रिमिनल के तौर पर देखे जाए। हालांकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है, बदउनवानी का मामला है। वही नहीं बल्कि उनकी अहलिया भी भ्रष्टाचार, बदउनवानी, रिश्वतखोरी में मुलव्विस है और उन पर मुकदमा चल रहा है, उनको जेल हो सकती है। लेकिन उससे पहले जो तस्वीर आ रही है, हालांकि दुनिया के मुख्तलिफ मकामात से अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं, लेकिन जो तुर्की से तस्वीर आई, तुर्की से, वो वाकई एक बड़ी तस्वीर के तौर पर देखी जा रही है और वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और वो हम आपको शुरू में हमने दिखाया है, फिर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बता दें कि वीडियो कहाँ का है और क्यों ऐसा किया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तुर्की के शहर ट्रबज़ोन में एक ज़ेरे तामीर वहाँ पे मकाम आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, ज़ेरे तामीर मकाम है और वहाँ पे एक बैनर लगाया गया है और बैनर पर लिखा है नेतन्याहू को फांसी दो। ये बैनर पर लिखा है, वो आप देख सकते हैं कि बैनर पे साफ साफ ये लिखा गया है कि नेतन्याहू को फांसी दो। और एक वहाँ पे जो क्रेन है उस पे आप देखिए कि इजरायली वजीर आजम का पुतला फांसी दे करके लटकाया गया है। ये दो तस्वीरें देखिए। वैसे तो नेतन्याहू को फांसी दो का मुतालबा दुनिया के कई मकामात पर हुआ है, लेकिन दुनिया की तवज्जो कैसे अपनी तरफ की जाए, दुनिया को कैसे पैगाम सही दिया जाए और नेतन्याहू के जुल्म को कैसे जाहिर किया जाए, बेनकाब किया जाए, और उसके लिए लोग अलग अलग तरीके से रास्ता इख्तियार करते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए जो दुनिया डिमांड कर रही वही डिमांड है, लेकिन ये वीडियो इसलिए पॉपुलर हो रहा है, इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि इन्होंने बिल्कुल एक अलग अंदाज में, यानी आप देखिए कि किस तरह से ज़ेरे तामीर इमारत के ऊपर बैनर लगाया गया, बैनर के ऊपर लिखा गया कि नेतन्याहू को फांसी दो, और यही नहीं बल्कि उनका पुतला लगा करके और उन्हें फांसी दी गई। तो ये आप देखिए कि इसीलिए, और जैसा कि अभी हमने लाइव जब दिया तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इस बात की डिमांड की जा रही, मुतालबा किया जा रहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ अब बिल्कुल उनका ये समझ लीजिए कि जो जुल्म है वो इंतहा पर है, शबाब पर उनका जुल्म पहुंच चुका है और इसीलिए पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही। यहाँ तक कि अब जो खबरें आ रही हैं कि खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी नेतन्याहू से खुश नहीं है। उन्होंने गाजा के पूरे मामलात को अपने हाथ में ले लिया है और कहा है कि गाजा जंगबंदी में अब वो खुद उसकी निगरानी करेंगे, नेतन्याहू के सहारे उसको नहीं छोड़ेंगे। बावजूद इसके अभी आप देखिए कि उनके खिलाफ जो मुकदमा था वहाँ पे उन्होंने राहत, यरूशलेम जो कोर्ट है उसमें राहत की एक पिटीशन दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और कहा कि आपको पूरे उन्हीं जवाबित के साथ कोर्ट में आना पड़ेगा, आपको किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। ये तमाम बातें एक तरफ, दूसरी तरफ जो नेतन्याहू के वजीर हैं वो कह रहे हैं कि आप जो है अपने फौज को गाजा में आप जो है उसी तरीके से गोलीबारी करो, उसी तरीके से लोगों को मारो। इससे पहले एक और वजीर का बयान आया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बच्चों तक को मत छोड़ो। तो आपने छोड़ा कब है? यही तो कह रहा हूँ कि आपने तो इंतहा कर दी। इतने बच्चों की शहादत तो सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में नहीं हुई। आपने पत्रकारों को मारा। ये तमाम तस्वीरें जो आ रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं, उसमें कुछ ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है।
और ये इस तरह के गुस्से, इस तरह की नाराज़गी, तो क्या वाकई बेंजामिन नेतन्याहू पर शिकंजा कसा जा रहा है? और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, और तुर्की में, तुर्की हो आज की तारीख में, मैं आपको बता दूं, देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में तो है ही है नाराज़गी, मतलब वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे फ्रांस हो, लंदन हो, अमेरिका हो, स्पेन हो, इटली हो, ये तमाम मकामात और बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। यानी लोगों की नाराज़गी इस तरह इस हद तक रही है कि तोड़ फोड़ आगजनी तक उन लोगों ने, मैं उसकी हिमायत में नहीं हूँ, लेकिन ऐसा किया गया नाराज़गी में। फ्रीडम फ्लोटिला आपके सामने है कि किस तरह से लगातार जो है वो गाजा की तरफ वो बढ़े, वो भले ही जेस्चर रहा हो, अलामती रहा हो, अलग सामान लेकर के भी आए और वो गाजा तक पहुंचाने की कोशिश की, तो दुनिया में एक बड़ा मैसेज तो रहा है, एक बड़ा मैसेज गया है। और डिमांड क्या रही है कि नेतन्याहू को, अभी आप देखिए कि जब जंगबंदी हो गई, इसके बावजूद जो आलमी सतह पर अवाम है, उनका क्या मुतालबा है कि नेतन्याहू और वो तमाम लोग जो गाजा के जेनोसाइड में शामिल रहे, जिन्होंने वॉर क्राइम किया है, उनको सजा दी जानी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। तो ये डिमांड क्यों हो रही, और क्या इससे नेतन्याहू बच सके? आज नेतन्याहू की हालत ये है कि वो सिर्फ अमेरिका का दौरा कर सकते हैं, और अमेरिका में भी अब आप नाराजगी आप जान रहे, वहाँ का जो यूथ है, वहाँ के जो लोग हैं, वो अब तकरीबन 57 से 60% वो तादाद हो गई है, और वो तादाद ये है कि वो फिलिस्तीन की हिमायत में है। और ये भी देखिए जो रिपब्लिकन के हिमायत करने वाले लोग हैं, वो भी अब रिपब्लिकन यानी नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो गए। ये कोई मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, और उसकी वजह यह है कि आपने जिस तरह से जुल्म, जिस तरह से ज्यादती की। अभी हमारे जो एक्सपर्ट हैं, उत्तम कुमार देवनाथ जी, ग्रुप कैप्टन है, वो रिटायर्ड है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इंतहा कर दी जुल्म की, इतने लोगों को मार दिया, और ये वॉर क्राइम के तौर पर इसे दुनिया देख रही है। तो ये जो बयानात हैं, ये जो बातें हैं, क्या इनसे वो बच सकते? नहीं बच सकते। जो जंगबंदी अभी हुई, क्या ये पहले नहीं हो सकती? और फिर आपने हासिल क्या, मिला क्या? आप हमास को खत्म नहीं कर पाए, जो सबसे बड़ा टारगेट आपका। आप अपने ताकत की बुनियाद पे आप बंदूकों को छुड़ा नहीं सके, और अब आप पे जुर्माना भी आयद हो रहा है। इसके अलावा आपने तबाही, खुद इजराइल की जो तबाही, ईरान ने जब हमले किए, ईरान से जब जंग हुई, और जो 40,000 लोगों ने जो क्लेम किया, उनमें से अभी किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया। जो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, उनको किराया अदा करने के पैसे तक नहीं। ये हालात हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल में जो अब रिपोर्ट आ गई है कि 1.5 लाख लोग, हालांकि बताया तो और ज्यादा जाता है, लेकिन 1.5 लाख लोगों का इजराइल छोड़ देना, क्या ये मामूली बात है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और फिर अभी भी जंग की तलवार लटकी हुई, क्योंकि नेतन्याहू मानने के लिए तैयार नहीं, अभी भी लेबनान पे अटैक कर रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल है जिसको हम देख सकते हैं। तो बहरहाल ये नेतन्याहू की जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। नेतन्याहू पे ख़तरा मंडाले लगा है, और उनके खिलाफ इस तरह के गुस्से नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह की खबरों के लिए बहरहाल देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे गुजारिश है कि हमारे टैग किए गए प्रोडक्ट को ज़रूर आप सर्च करें, विज़िट करें, और अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर ऑनलाइन उसको बुक कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए एमएमसी न्यूज़।